हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैजिकल जर्नी में। जो भी सही यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप लोगों ने आज की प्रैक्टिस कर ली होगी। जो हमें मैजिक चेक करना था वो आपने भर लिया होगा, जो आपकी डिजायर चीज है उसके लिए। तो आई होप आप लोगों का असाइनमेंट कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं। आज का चैप्टर भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम ऐसे कामों को आसानी से करना सीखेंगे जिसे करने में हमें दिक्कत होती है या हमें उसमें मुश्किल आती है। मतलब कि कोई काम ऐसे होते हैं कि हमें करने होते हैं पर हमें वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन हम चाहते हैं कि वो स्मूथली हो जाए। तो चाहे वो स्टूडेंट के लिए पढ़ाई हो, हाउस वाइफ के लिए खाना बनाना हो, या किसी के लिए ऑफिस जाना हो, तो सारी ही चीज कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज सीखते हैं कि कैसे हम अपने कामों को बिल्कुल स्मूथली करेंगे। तो चलिए आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज की तस्वीर हमें ये दिखा रही है कि किस तरह से आसमान में गुब्बारे उड़ रहे हैं और एक साथ में फेदर है, और सारी जगह किस तरह से स्टार्स हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसी तरह से ब्रह्मांड में हर एक चीज इसी तरह से हल्की है। यानी हम जो काम का बोझ अपने सिर पे लेके और सोचते हैं कि वो काम है बोझ की तरह, तो वो इतना एफर्टलेसली या आसानी से नहीं होता है। लेकिन अगर हम पंख जितने हल्के होके रहेंगे, तो जैसे हवा में गुब्बारे उड़ते हैं, ऐसे ही हमारे काम भी आसानी से हो जाएंगे। और हम भी इसी तरह से हल्के होके रहेंगे, तो हमारे काम भी इतनी ही आसानी से बनेंगे। और जो ये मैजिकल जो हमें दिखाई दे रही है रोशनी, तो ये है वो जादू। तो किस तरह से हम पंख जितने हल्के हो जाएं अपने कामों को लेकर, ताकि हमारे काम सक्सेसफुली हो जाएं। तो चलिए आज के चैप्टर से हम सीखेंगे। 18वां दिन जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। यहाँ पे देखिए, आज 18वां दिन है जो हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है जादुई कार्य सूची, यानी अपने कामों की हम एक लिस्ट बनाएंगे और उस पे हम जादू करेंगे। तो यानी काम तो हम करते ही हैं, लेकिन आज हम मैजिकल रूप से काम करेंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि संसार जादुई चीजों से भरा है। यानी हमारे आसपास बहुत सी जादुई चीजें हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो वो कैसे दिखाई देंगी? आपकी जो ज्ञान की बुद्धि है, ये उसके द्वारा। यानी जो आपके अंदर ज्ञान आप लोगे, तो वो किससे? यानी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं रोशनी अगर आपको चाहिए, कई बार आप लोगों ने देखा होगा फॉर एग्जाम्पल कि आपकी आंखों के आगे वो चीज होती है, लेकिन हम उसे वहीं पे ढूंढ रहे हैं पर हमें दिखाई नहीं देती। और अगर दूसरा बंदा आता है और वो हमें दिखाता है कि देखो ये चीज आगे रखी है, तो ऐसा क्या था जो उस वक्त हमें नहीं दिखाई दिया? क्योंकि उस वक्त हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही थी, इसीलिए आगे रखी चीज भी हमें नहीं दिख रही थी। तो यही यहाँ पे बताया गया है कि हमारे आसपास ही बहुत सारी जादुई चीजें हैं, लेकिन हमें नहीं दिख रही। तो वो कैसे दिखेंगी? वो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं। वो जब दिखेंगे, जो हमारा ज्ञान है, जो नॉलेज है, वो हम शार्प करेंगे। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा ना कि बच्चे जब लिखते हैं, तो जो पेंसिल शार्प होती है उससे राइटिंग बहुत अच्छी आती है, और जब तक वो पेंसिल मोटी चलती है तो राइटिंग अच्छी नहीं आती है। तो इसी तरह से जब हमारी बुद्धि पैनी हो जाएगी, तो हमारे जीवन भी अच्छा हो जाएगा। और जब तक ये बुद्धि पैनी नहीं हुई है, तो वही चीज हम दूसरे तरीके से करते हैं और हमें रिजल्ट दूसरा मिलता है, यानी अनचाहा मिलता है। तो इसलिए हमें सबसे पहले अपने ज्ञान को लाना है, ज्ञान की रोशनी को बढ़ाना है और अपनी बुद्धि को पैना करना है, ताकि जो भी आसपास हमारे जीवन में इतनी सारी जादुई चीजें हैं, उन जादू को हम अपने जीवन में ला सके। तो चलिए आगे पढ़ते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में जादू लाएंगे। अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं, ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि आज का चैप्टर हमें ये सिखा रहा है कि आप सोचें, इस बारे में सोचें कि कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। तो आप बोलेंगे कि किस तरह? तो ये मैं आपको बताती हूँ कि जैसे अगर कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है ना, तो हम उसको किसी वक्त भी फोन कर देते हैं।
कोई भी हमें दिक्कत होती है तो हम समय नहीं देखते हैं कि अभी वो क्या कर रहा होगा। और नॉर्मली अगर हमें और किसी से बात करनी होती है तो हम टाइम देखते हैं कि नहीं अभी 11 बज गए हैं या रात के 12 बज गए हैं, तो हम फोन नहीं करेंगे, वो बंदा क्या सोचेगा। लेकिन हम अपने फ्रेंड के साथ ऐसा नहीं सोचते हैं, हम किसी वक्त भी कभी भी किसी भी समय उसको बोल सकते हैं। तो इसी तरह से ये कृतज्ञता है, ये आपकी सबसे अच्छी मित्र है कि अगर रात को 3 बजे अगर किसी मित्र को बुलाना होगा तो क्या पता है हमें एक बार सोचना भी पड़े कि मित्र को तो हम कर लेंगे बात, लेकिन जो बाकी के जो उसके परिवार वाले हैं वो क्या सोचेंगे। तो ये कृतज्ञता तो एक ऐसी चीज है जो रात को आप कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, कोई कहने वाला नहीं है, और जिस वक्त आप इसको पुकारेंगे ये आपके पास आ जाएगी। ये हमेशा ही आपके पास रहती है और आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार रहती है, और आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाती। क्योंकि जब भी हम कृतज्ञता करते हैं ना तो हमारे अंदर से खुशी बढ़ती है। आप कभी भी देखना, कभी भी आप डिमोटिवेट होते हैं या आप चिंता में होते हैं, किसी भी नेगेटिव फीलिंग में होते हैं, और आपको लगे रियलाइज हो कि हाँ मैं अभी जो फीलिंग चार्ट हमने दिया था उससे नीचे वाली किसी भी फीलिंग में हूँ, डर में, निराशा में, चिंता में, जेलसी में, तो उसी वक्त आप कृतज्ञता करना शुरू कर दीजिए और विद इन 10 मिनट आप देखेंगे कि आप लाइन से ऊपर वाली फीलिंग में आ गए। तो देखिए इससे अच्छा मित्र और क्या होगा कि सिर्फ आप उसे कुछ वक्त देते हैं और वो आपको हमेशा खुशियों की तरफ लेके जाता है। तो यही आज के चैप्टर से हम सीखेंगे कि किस तरह से हम कृतज्ञता पर अधिक निर्भर रह सकते हैं और अपने जीवन को जादुई बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती है, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के बारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन न हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हो सकता है कि आप असहमत स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हैं। यह जादुई कार्य सूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह न जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पे देखिए ऑथर ने ये बताया है कि हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्याएं अचानक से आके खड़ी हो जाती हैं, चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन कई बार तो हमें उसे सुलझा लेते हैं और कई बार हम अपना आपा खो देते हैं और हमें कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता कि हम क्या करें, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो वहां अगर हम कृतज्ञता का दामन थामते हैं तो हम हमेशा अनजाने रास्तों से अपने आप हमें हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कोई भी आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है, चाहे समय नहीं है या आपके पास किसी को, अगर आप मेड ढूंढ रहे हैं, गार्डनर ढूंढ रहे हैं, या कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ रहे हैं, या अगर आपको कटिंग करवानी है, अच्छा सलोन ढूंढ रहे हैं, कुछ भी आपकी समस्या है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं किससे बोलूं या कहाँ ढूंढूं, तो आप अगर कृतज्ञता करेंगे तो वो जो चीजें और वो जो परिस्थितियां और जो चीजें होंगी वो अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगी और आपके लिए जो बेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यही यहाँ पे बताया गया है। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देके बताऊं
तो जैसे कि ये कृतज्ञता एक ऐसी चीज है जो मैं जब मैं हाउसवाइफ थी तब मेरी स्टेटमेंट होती थी कि मैं लाख रुपया महीना कमा रही हूँ। जब जिस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था, करते करते ये चीजें सच हो गई, अपने आप रास्ते निकल आए, बिजनेस शुरू हो गया। तब मुझे पता चला इस बुक के थ्रू कि जो हम चाहते हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। फिर मैंने स्टेटमेंट लिखनी शुरू की, कृतज्ञता करनी शुरू की कि मेरे पास जो इनकम के सोर्सेज हैं वो मुझे कम से कम भी 11 सोर्स चाहिए। तो अभी 11 में से मेरे 5 बन गए हैं। तो ये कहाँ से बने? नॉलेज तो मुझे पहले भी थी, लेकिन पहले क्यों नहीं बने? क्योंकि अब मैं कृतज्ञता करती हूँ। तो अब मुझे ये पता चल गया। और कल का एग्जाम्पल मैं दूं तो अब शेयर मार्केट में भी मेरा जो एक इनकम का सोर्स है वो बन गया। अचानक से इस तरह से लोग मेरे जीवन में आए कि मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। मैं बिल्कुल बिल्कुल 100% श्योर हूँ कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन मुझे वहां से प्रॉफिट होता है। अपने आप लोग मुझे बताते हैं कि क्या करना और कैसे करना है, और अपने आप रास्ते बनते चले गए। और ये मैं कितने दिनों से सोच रही थी तो नहीं हो रहा था, तो अब ये होने लगा। और कल की ही बात है, तो मेरे को बोला गया कि मुझे ये शेयर खरीदने हैं। तो अब मैंने ये सोचा था कि मेरे को ये 25,000 के खरीदने, यानी 25,000 के। और अभी मैं चाह रही थी कि मैं अभी ये जो शेयर हैं ये मुझे जस्ट अभी पैसे मिले तो मैं खरीदूं। तो मैं कल से कृतज्ञता कर रही थी, और मैं जब कृतज्ञता करने लगी और जब मैं लिख रही थी, तो जो मैं कोर्सेज लेती हूँ उसमें मेरे मेंटोर ने बोला था कि आप पास्ट में जाइए, जहां जहां से आपको पैसे मिले आप उनके लिए कृतज्ञ होइए। और जैसे ही मैंने वो कृतज्ञता शुरू की, मैंने 10-12 ही टॉपिक लिखे होंगे कि इतनी देर में मेरे फोन में धड़ाधड़ पैसे आ रहे हैं। जितने भी कस्टमर जिनके 15-15 दिन से बिल बने हुए थे, और उनके भी पेमेंट अपने आप आ गई, और सभी मुझे कह रहे कि आप चेक कीजिए। और आज मैंने वो 25,000 के शेयर खरीद लिए। तो ये कैसे हुआ? ये कृतज्ञता एक ऐसी चीज है कि आप इसका भरोसा कीजिए, एक सच्चे मित्र की तरह हमेशा साथ देती है। और जब हम छोटे छोटे काम करते हैं ना, विश्वास हो जाता है, तो अगला काम करने की हिम्मत अपने आप मिल जाती है। और यही अगर मैं किसी को बोलती कि मुझे पैसे चाहिए, तो अगर वो देता तो मुझे वापस भी तो करने थे ना, तो एक बोझ तो फिर भी रहता। लेकिन ये कितना आसान रास्ता है कि सिर्फ हमें कॉपी पेन उठाना है और जो मिला हुआ है उसके लिए कृतज्ञ होना है। तो देखिए, इस तरह करते करते, तो आज सुबह से मतलब मैं क्या बताऊं आपको कि ये जब चीजें जीवन में होती है ना, तो जब अनुभव होती हैं तभी पता चलता है। और अब लगता है कि ये चीजें हमें पहले क्यों नहीं बताई गई। अगर ये चीजें हमें पहले पता होती तो आज हमारा जीवन और भी ज्यादा अद्भुत होता। लेकिन फिर भी हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि अभी हमें पता है। तो ये शेयरिंग मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी मोटिवेशन मिले कि मेरे साथ हो सकता है तो आप लोगों के साथ भी हो सकता है। क्योंकि हम सब एक ही तो हैं, लेकिन एक क्या है, सोच का फर्क है। तो जिस दिन हम अपनी सोच को सही कर लेंगे तो हमारे जीवन में भी इसी तरह से जादू होने लगेंगे। तो इसी तरह से कृतज्ञता के सहारे आप जो भी चाहते हैं वो चीजें आपको मिलती हैं, चाहे पैसे हो, चाहे कस्टमर हो, चाहे कुछ भी हो। पिछली बार हमने मैजिक बुक की तो आप लोगों ने शेयरिंग सुनी होगी। उसमें शशि जी शेयरिंग करती थी। वो जब कृतज्ञता करती थी तो कस्टमर भी अट्रैक्ट कर रही थी, उनको किसी की पेमेंट देनी थी, तो वो भी अचानक से किसी और ने आके वो उन्होंने बताया था कि मेरे किस तरह से पैसों का अरेंजमेंट हो गया, मुझे खुद को नहीं पता चला, और उनका जो उधार था वो बकाया हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये सारी चीजें, ये एक सुप्रीम पावर है जो सब कुछ देख रही है। अगर हम कृतज्ञ होते हैं तो हमें और दिया जाता है, और हम नासुकरे होते हैं तो जो होता है वो भी छीन लिया जाता है। तो पहले तो हमें नहीं पता था क्योंकि हम बहुत कंप्लेने करते थे, लेकिन अब पता चल गया। तो क्यों ना, जब कंप्लेन की तो क्यों ना अब हम ग्रेटिट्यूड करें, कृतज्ञता करें, ताकि हमारे जीवन में भी भर भर के अबंडेंस हो हर चीज में। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आज की जो प्रैक्टिस होगी उसमें आप इसी तरह की आपकी कोई समस्या ले सकते हैं, चाहे हेल्थ की हो, चाहे पैसों की हो, चाहे करियर को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, कहीं भी आपको अटकन आ रही है और आप उस काम को करने में अगर आपको हेक्टिक फील हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या चाहते हैं कि वो स्मूथली हो जाए। तो आज अगर हम उसके साथ कृतज्ञता करते हैं तो देखिए फिर आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे ऐसे रिजल्ट आएंगे। तो जब मेरे साथ हो रहे हैं, बाकी लोगों के साथ हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों के साथ भी होंगे। और कल बुक ने बताया था कि जो वेबसाइट दी गई है www.com द सीक्रेट, उसमें आप जाके देखेंगे। तो कल मैंने वहां पे जाके उनकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी। वहां पे ऐसे ऐसे लोगों ने इतनी अच्छी अच्छी स्टोरी डाली हुई है। किसी ने कार मैनिफेस्ट की है, किसी ने अपनी स्किन का कलर चेंज किया है, किसी ने, मतलब वहां की स्टोरी पढ़ के तो आपको इतना मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। तो हमें वो जो फालतू की चीजें हम स्क्रॉल करते हैं ना इंस्टा पे और यूट्यूब पे, उसकी बजाय अगर हम ये सब सक्सेस स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो हमारा बिलीफ सिस्टम और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और हमें वहां से और भी कुछ जो हमारी मैनिफेस्टेशन की जो जर्नी है वो और भी स्मूथ और जल्दी फास्ट हो जाएगी। तो इस तरह की चीजें अपने जीवन में लाइए जिनसे फायदा हो, ना कि ऐसे चीजों के पीछे भागिए कि जो मिला है वो चीजें भी खींच के ले जाएंगे। तो ये मैंने अपना एक्सपीरियंस सुना है, बाकी चॉइस आपकी है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। आगे पढ़ेंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं
तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है। और फिर जादू को होने दें। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें, जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत है। आकर्षण का नियम देखिए काम करता है, चाहे आप इसे माने या ना माने। जिस तरह से गुरुत्वाकर्षण अपना काम करता है, क्योंकि हर तरह के लॉ अपना अपना काम कर रहे हैं, चाहे आप उसे मानते हो या ना मानते हो। तो इसी तरह से आकर्षण का नियम भी अपना काम कर रहा है। क्या? कि जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप बोल रहे हैं और जो भी महसूस कर रहे हैं, वो आपके जीवन में आ रहा है। तो क्यों ना हम उसके लिए कृतज्ञता की शक्ति को उस काम में मिक्स कर दें, कि फिर और भी चीजें जो रिजल्ट है वो हमारे हिसाब से आए। तो यही समझने वाली बात है कि काम तो पहले भी हो रहे थे, लाइफ तो पहले भी चल रही थी, कुछ अच्छा भी हो रहा था, कुछ मनचाहा भी हो रहा था, कुछ अनचाहा भी हो रहा था। लेकिन अब हम इस कृतज्ञता के सहारे उस सारे अनचाहे को मनचाहे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये और भी अच्छी बात होगी, ताकि तभी हमारा जो जीवन है, वो कहते हैं ना कि 7 स्टार लाइफ, सप्त सितारा जीवन बन जाए और हमारा जीवन सफल और सार्थक बन जाए। तो क्या है इसका मतलब? कि हमारा जीवन सफल जब माना जाएगा, सार्थक जब माना जाएगा, सिर्फ हम अमीर होंगे उससे नहीं माना जाएगा। उससे माना जाएगा कि जब हमारे रिश्ते भी A1 हो, कि कोई भी व्यक्ति है, वो हर व्यक्ति हमें प्रेम दे रहा है और हम भी हर व्यक्ति को प्रेम दे रहे हैं, और हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, हमारे सारे रिश्ते अच्छे हैं, हमारे पास पैसों के लिए फुल अबंडेंस है। तो ये सारी चीजें कब होंगी? जब हमारे सार्थक जो जीवन के साथ सुख है, सातों अगर हमारे पास होंगे, तब हमारा जीवन 7 स्टार लाइफ कहलाएगा। और वही जीने के लिए हमें ईश्वर ने भेजा है, और अगर वो जीते हैं तो उसे हम सफल और सार्थक जीवन कहते हैं। तो वही हमें लाना है। ऐसा नहीं करना है कि रिश्ते तो ठीक चल रहे हैं लेकिन सेहत की वाट लगी पड़ी है, सेहत अच्छी है लेकिन पैसे नहीं है। तो ये कोई जीवन नहीं हुआ कि किल किल करके एक एक चीज के पीछे भागना। नहीं, कृतज्ञता करके धीरे धीरे, कोई बात नहीं, पहले नहीं पता था, अब हम इन गड्ढों को कृतज्ञता के सहारे भरेंगे, और फिर देखिए हमारी गाड़ी किस तरह से रेस करती है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर आपकी कोई भी इच्छा है या कोई भी ऐसा काम है जो आपको करने में मजा नहीं आता है, आपको अच्छा नहीं लगता, तो जब आप उस काम को करेंगे तो क्या होगा, उसके साथ आपको कृतज्ञता करनी है। तो यहाँ पे बताया गया कि जितने भी आपके काम हैं उसको आप लिख लें, एक कॉपी में लिख लें। जो जो भी काम है जिन्हें आप करना चाहते हैं या कोई समस्या है उसको सुलझाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है जादुई कार्य सूची, यानी मैजिकल वर्क लिस्ट। तो वहां पे आपको जादुई कार्य सूची ऊपर हेडिंग डालनी है, फिर नंबर से आपको जितने भी आपके काम है वो लिखने हैं। अब वो काम क्या है? वो काम वे भी हो सकते हैं जो आपकी समस्या है जीवन में, आप उसको चाहते हैं कि ये सुलझ जाए, या वो काम वो हो सकते हैं जो आपको करना पसंद नहीं है लेकिन आपको करने पड़ते हैं। तो इस तरह की कोई भी चीज है, या फिर वो चीज वो हो सकती है कि आप किसी को ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छा डॉक्टर, कोई अच्छा हेयर ड्रेसर, कोई डेंटिस्ट, कुछ भी हो सकता है जिसे आप ढूंढ रहे हैं, कोई व्यक्ति या कोई वस्तु कि आप चाहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, तो वो चीज भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और अपने छोटे से छोटा काम या बड़े से बड़ी कोई भी चीज आप इस लिस्ट में लिख सकते हैं, और उसके बारे में आप ये सोचें कि आपका जो ये काम है ये सुलझाए जाने की जरूरत है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे उसके आगे का काम करना है। जब आप अपनी सूची पूरी कर ले, तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी
सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। याद रखें, यहाँ पे आकर्षण देखिए, यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जब आपकी लिस्ट पूरी हो जाए, आप सारे काम या आपकी प्रॉब्लम सारी लिख ले, उसमें से आपको 3 चीजें छांटनी है जो अभी रिसेंट में आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये जो काम है ये हो जाए। तो आपको क्या करना है, उस पूरी सूची में से 3 चीजों को उठाना है और उस पे अपना ध्यान लगाना है, क्योंकि हमें पता है हम जहां फोकस करते हैं वो चीज एक्सपेंड होना शुरू कर देती है। तो इसीलिए अब हम कल्पना करेंगे, इमेजिन करेंगे कि जो भी वो हमारी समस्या है वो जादुई रूप से अपने आप ठीक हो रही है, यानी जो रिजल्ट आप उसमें देखना चाहते हैं वो आपका हो रहा है। तो यानी अगर जैसे मैंने अपने एग्जांपल बताया कि मैं इतने के शेयर खरीदना चाहती थी, तो अगर कल तक तो मेरी ये समस्या थी, लेकिन मैंने इसको इस तरह से विजुलाइज करना है कि अभी पैसे नहीं है और मुझे शेयर खरीदने हैं। तो अभी मैं विजुलाइज करूंगी, इमेजिन करूंगी कि मैंने वो ले लिए हैं और मेरे अकाउंट में वो शेयर आ गए हैं, और मैं इमेजिन कर रही हूँ कि अब मुझे क्या फील हो रहा है कि मैंने वो शेयर ले लिए और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसके लिए कृतज्ञ हो रही हूँ। तो ये बीच का जो प्रोसेस है वो अपने आप हो जाएगा। हमें जो एंड रिजल्ट है उस पर फोकस करना है कि हम क्या चाहते हैं, और जब हम उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कर देते हैं, यानी जो चीज अभी हमारे पास नहीं है और उसके लिए हम पहले से ही कृतज्ञ होते हैं, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरी कायनात है ना, वो अपने आप व्यक्तियों को, वस्तुओं को, पैसों को, चीजों को अपने आप आपके लिए लाइन में लगा देगी, और वो जो आपका काम है वो इतनी आसानी से हो जाएगा। और सामने से आके कोई बोलेगा कि चलो मैं आपका ये काम कर देता हूँ, आप हस्तबद्ध रह जाएंगे कि ये किस तरह से हो गया। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आपको जो ये 3 चीजें हैं इसमें कम से कम आपको 1 मिनट का टाइम देना है, यानी एक एक करके आपको विजुलाइज करना है, इमेजिन करना है कि वो काम आपका पूरा हो गया है, और आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। ये सारा विजुअलाइजेशन का खेल है। इसमें आप ये समझिए कि जो काम आप आज आपके पास नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैसे नहीं है और आपको वो वस्तु चाहिए, तो आपको पैसों पे नहीं, उस वस्तु पे फोकस कर रहा है और आंखें बंद करके इमेजिन करना है। यहाँ 1 मिनट बताया गया है, लेकिन आप 8 मिनट का यानी 7 मिनट का विजुलाइज करेंगे। 7 या 8 मिनट के अंदर आपको विजुलाइज करना है कि जो भी वो वस्तु आपको मिल गई, आप कैसा फील कर रहे हैं, और जब आप उस फीलिंग को अभी ले आएंगे तो फिर आप देखेंगे कि वो चीज आपके जीवन में जादुई रूप से आ गई। आगे पढ़ेंगे। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे भी आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। यह जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, यह बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि जो आकर्षण का नियम है वो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये इस तरह से काम करता है, यानी जैसी आपकी इस वक्त जो आपकी फीलिंग है वैसी ही चीजें आप आकर्षित करेंगे। तो अगर जो चीज आपके पास अभी है नहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए, तो लेकिन अगर आपके पास अभी वो नहीं है, पर वो आने के बाद आपकी फीलिंग कैसी होगी, अगर वो फीलिंग आज आप ले आते हैं, तो यूनिवर्स क्या है, फीलिंग की भाषा समझता है। तो वो क्या करेगा, आप जो वस्तु अभी है उसके लिए वो फीलिंग ले आए, यानी फॉर एग्जाम्पल अभी नहीं है लेकिन आप फीलिंग वो कर रहे हैं कि आपके पास है, और आप कृतज्ञ हैं और उतने ही खुश हैं कि जब लैपटॉप आने पे खुश होंगे। तो आपने क्या किया, वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, वो खुशी जनरेट कर दी, जिससे वो लैपटॉप की फ्रीक्वेंसी से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी और वो आप उसको आकर्षित कर लेंगे। तो आई होप समझ आ गया होगा कि इसी तरह से जो चीज हमारे पास नहीं है लेकिन उसके होने की हम कल्पना करते हैं और खुश हो जाते हैं, और हम इतनी कृतज्ञता करते हैं कि जैसे वो हमारे पास पहले से ही है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो उस चीज को हम आसानी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह से आपको एक एक करके तीनों चीजों के लिए विजुलाइज करना है और अपना ध्यान समस्याओं के ऊपर नहीं, अपने सॉल्यूशन पर फोकस करना है। अगर अभी लैपटॉप नहीं है तो बार बार ये नहीं सोचना है कि मेरे पास अभी नहीं है, हमें क्या सोचना है कि मेरे पास है, क्योंकि हमने पावर बुक में पढ़ा था कि जो भी इच्छा आपकी जागृत होती है तो वो इच्छा आपकी पूरी हो चुकी है, यानी वो चीज अदृश्य जगत में अभी आपके लिए तैयार है, लेकिन वो सिर्फ आपको दृश्य जगत में लानी है। और उसके लिए आपको क्या रास्ता बताया गया है, ग्रेटिट्यूड का। खुश होइए और कृतज्ञ होइए
तो सारी चीजें अपने आप अट्रैक्ट कर लेंगे और जो अदृश्य जगत में वो अभी तैयार है वो चीजें आपके पास अपने आप आ जाएंगी। तो आपकी जो समस्या है वो भी सुलझ जाएगी। सिर्फ आपको कृतज्ञ होना है जो आपके पास नहीं है उसके लिए भी, और आपको विजुअलाइज करना है। तो ऐसे करके आप तीनों अपनी जो काम है उनके लिए करेंगे। और यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है अपनी बेटी का कि उनका वॉलेट खो गया था, तो कैसे उन्होंने इसी टेक्निक को यूज करके अपने वॉलेट को अट्रैक्ट किया। चलिए आगे पढ़ते हैं। रात बाहर जाने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह कहाँ खो गया होगा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। यहाँ पे देखिए ये बताया गया है कि जो ऑथर की बेटी है रोंडा बर्न की, उनका वॉलेट खो गया था। अब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो खोया है या क्या हुआ है, लेकिन वो विदेश से अभी अभी लौटी थी, तो इसीलिए उसमें उनके जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट थे वो भी उनके वॉलेट में थे। तो उन्होंने सारी जगह ढूंढ लिया, टैक्सी में ढूंढ लिया, पुलिस स्टेशन में भी जाके ढूंढ लिया, या जो भी आसपास की सड़कें थी वहां पे ढूंढ लिया, लेकिन वो वहां पे नहीं मिला। तो देखिए इतना होने के बाद भी उन्होंने अपने जो काम थे वो कर लिए, लेकिन वो नहीं मिला। लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुई। तो देखिए आगे उन्होंने क्या किया, पढ़ेंगे आगे। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली, मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन घनघनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। आगे पढ़ेंगे, कंप्लीट कर दीजिए इसको। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम लिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च का फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट्स को फोन करके पूछा है और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट 10 लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है।
और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने अपना एग्जाम्पल दिया है अपनी बेटी का कि उनका वॉलेट खो गया था, लेकिन निराश होने के बजाय उनकी बेटी ने क्या किया, उन्होंने इसी टेक्निक का यूज किया। उन्होंने आंखें बंद की और उस इमेजिन किया उस वॉलेट को कि वो उनके हाथों में है, और जितने भी अंदर डॉक्यूमेंट है और जो भी उसकी करेंसी थी, वो सारी चीजें एज इट इज उसके हाथों में है। तो उसने क्या किया, इमेजिन किया। यानी हमें जो चीज नहीं है, लेकिन उसको इस तरह से देखना है कि जैसे आज वो हमारे पास है। तो निराश होने पे उन्होंने फोकस नहीं किया, उन्होंने पॉजिटिविटी पे, यानी रिजल्ट, रिजल्ट क्या चाहती थी कि पर्स मिल जाए, तो वो मिल गया है, उस पर फोकस किया। और देखिए कैसे कैसे सरकमटेंसेस बने कि उस किसान के पास, वो चाह रहा था कि उनको कॉल करे या किसी तरह से कांटेक्ट करे, तो कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो किसान ने छोड़ा कि चलो छोड़ो, अपने काम पे जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो खेतों में काम करने लगा, तो जो उनकी बेटी ने कृतज्ञता की, तो उस किसान के दिल में भी हलचल हो गई कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनका पर्स वापस करके ही आऊंगा। तो उसको कोई साधन भी नहीं मिल रहा, लेकिन कहाँ से, देखिए, एक अननोन नंबर, उसी दिन वो नंबर मिला, और वो जो उनकी बेटी है उनके पापा का था। तो उनसे इनको पता चला कि पर्स उस किसान के पास है। और आज के उनका कहना है कि जब भी वो उस फोन पे कभी भी फोन करते हैं, तो वो नंबर कभी भी नहीं दिखाता है वो, यानी उसमें यही है कि इस नाम का कोई नंबर नहीं। तो देखिए वो उस दिन किस तरह से मिल गया, पर वो उसके बाद कभी नहीं मिला। तो ये क्या है, ये यूनिवर्स है, क्योंकि इस संसार में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रही है ऑथर कि 100 मील की दूरी से और जो भी सारी घटनाएं हुई, वो सारी असंभव है और असाधारण है। कि जो फोन उस दिन मिला, और वो वैसे कभी नहीं मिलता, तो उसी दिन किस तरह से मिल गया, और किसान को वो नंबर कहाँ से मिला, और किसान ने मन छोड़ भी दिया था कि चलो रहने दो, कुछ भी नहीं है तो मैं किससे कांटेक्ट करूं, लेकिन फिर भी उसके मन में बार बार ख्याल क्यों आ रहा था कि ये जिसका भी वॉलेट है मुझे देके आना है। ये सिर्फ एक कृतज्ञता के सहारे हो रहा था। तो देखिए उनकी बेटी की कृतज्ञता ने, जो उनका वॉलेट था वो जस का तस उनके पास आ गया, और उन्होंने कृतज्ञ बनकर क्या भूमिका निभाई कि उनके अंदर जो भी पॉजिटिविटी थी, उन्होंने अपना फोकस उनके रिजल्ट पे लगाया और उनको वॉलेट मिल गया। तो उन्होंने क्या किया, कृतज्ञता की अपनी शक्ति का जादुई इस्तेमाल किया, और वहां पे हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर घटना को सक्रिय कर दिया, स्टिमुलेट कर दिया कि वो चीजें उसके पास आ जाए। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये कृतज्ञता की जादुई शक्ति है, इसका इस्तेमाल मैं, आप, हम सब कर सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए अगर ये काम करती है, तो जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजें होती हैं वो सबके लिए काम करती हैं। तो जैसा उनके बेटे के साथ हुआ, तो वो मेरे साथ हुआ, आपके साथ भी होगा। इसीलिए ये सबके साथ हो सकता है। जो जो कृतज्ञता करेगा उसके जीवन में इसी तरह से खुशियां आएंगी, और वो हर चीज अट्रैक्ट कर लेगा। सिर्फ हमें तो ये करना है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करें, वो सीखें। तो वो ये बुक हमें बहुत अच्छी तरह से सिखा रही है कि इसको अपने जीवन में रोम रोम में उतार लीजिए, ताकि हम हर चीज को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लायक हो जाए। तो ये शक्ति हमारे अंदर है, और हम इस शक्ति का यूज करके ही अपने जीवन को सप्त सितारा जीवन बना सकते हैं। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 18। जादुई कार्य सूची। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तीसरा, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुनिए और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया। चौथा, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। पांचवा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये देखिए जो 18वें दिन की प्रैक्टिस है, ये हम कल करेंगे। तो पहली प्रैक्टिस हमारी रोज वाली है, हमें 10 नियामतों की सूची बनानी है, और कृतज्ञ हुए हैं वो क्यों हुए हैं वो बताना है, और एक एक को पढ़ के 3 बार थैंक यू या 3 बार धन्यवाद बोलना है, और ज्यादा से ज्यादा हमें कृतज्ञता फील करनी है। और दूसरा हमें ये है कि हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट काम है या कोई भी समस्या है जीवन में जो आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक लिस्ट बनाएंगे, और उस लिस्ट की हेडिंग होगी, वो हम लिखेंगे जादुई कार्य सूची, और उसके बाद हम सारी चीजें लिखेंगे। अब आपने जो भी लिखा है, पहले 3 को उठाएंगे,
जो आप चाहते हैं कि अभी तुरंत ये काम मेरा हो जाए या वो समस्या आपकी सॉल्व हो जाए, तो वो 3 चीजें, वो 3 काम उठाएंगे और उन तीनों को आप चुन के एक एक काम के लिए, हर एक काम के लिए आप कम से कम 8 मिनट का समय देंगे। यहाँ एक बताया गया है लेकिन विजुअलाइजेशन का टाइम 8 मिनट का होता है। तो 8 मिनट का टाइमर लगाइए। एक जो आपकी समस्या है उसमें आप क्या चाहते हैं रिजल्ट, उसको विजुअलाइज कीजिए कि वो काम आपका जिस तरह से आप चाहते हैं वैसा हो गया है, और होने के बाद आप कितने खुश हैं और कृतज्ञ हैं। ऐसा करेंगे और उसके बाद आप, एक हो गया, फिर दूसरे के साथ करेंगे, फिर तीसरे के साथ। तो तीनों के ऊपर आपने आपके एंड रिजल्ट पे फोकस करना है, कृतज्ञ होना है और खुश होना है। तो सिर्फ हम इतना काम हमारा है, बाकी का काम यूनिवर्स का है, वो अपने आप आपका काम हो जाएगा। तो ये करके देखिए, क्योंकि ये चीजें प्रैक्टिकल है, करके पता चलेगा। और रात को आपको मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है एज इट इज। एक हाथ में पत्थर को थामना है और सारे दिन में जो जो अच्छा हुआ है उसको याद करना है और थैंक यू बोलना है। तो इस तरह से हमारे ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच पलचिन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए, और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का जो मुझे ऑनलाइन इतने पेशेंस के साथ सुन रहे हैं और अपने जीवन को मिरेकल्स बनाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, और जो भी यूट्यूब पे देख के अपने जीवन में जादू ला रहे हैं, उन सभी का भी थैंक यू। थैंक यू रोंडा बन का, थैंक यू आशमिन मैम, अरविंद सर, एनी, थैंक यू राजन सर। आप सभी मेंटोर्स का बहुत बहुत थैंक यू जो हमें इस मैजिकल जर्नी से जोड़ा और हमारी लाइफ स्टाइल को और हमारे जीवन को इतना सुखद और इतना आसान बना दिया है कि हम पहले कभी इमेजिन नहीं कर सकते। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। तो आप, थैंक यू मैम फॉर थैंक यू टुडेज सो सेशन। मच। थैंक यू एवरीवन आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। हैव अ नाइस डे।